जय हिंद दोस्तों। तो आज हमारी अलजेब्रा की चौथी क्लास है। अगर आप इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप पहले 3 क्लासेस देख लीजिए, तब इस क्लास को देखिए। जैसा कि कल हमने क्यूब्स के फॉर्मूले पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए थे, आज हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस पे आप अगर प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे तो ढेरों सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो आज हमारी अलजेब्रा की जो है चौथी क्लास है। अब कल मैंने ये फॉर्मूले ऑलरेडी प्रूफ करा दिए हैं, तो आज मैं इन्हें वैसे ही लिख दिया हूँ क्योंकि आज इन फॉर्मूलों का आज के भी क्वेश्चंस में यूज होगा। तो अगर आपको इन फॉर्मूलों का प्रूफ या इन फॉर्मूलों का यूज जानना हो तो इससे पहले वाली क्लास आप देख कर आए। इससे पहले जो मैंने 3 क्लास ली थी उसे आप देख कर आए। अब चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन है हमारा, कल क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने करा, 12th करा था। आज क्वेश्चन नंबर 13 डालिए आप। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 आपका ये है, इफ a प्लस b इक्वल टू 7/3 एंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 31/9, then find 27 times of a cube plus b cube। आपको ये निकालना है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए 17, ऑप्शन बी 154, ऑप्शन सी 126, ऑप्शन डी 178। आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। जैसा कि मैंने कल के क्वेश्चंस में कराया था वैसे ही ये सेम क्वेश्चन है, इसमें कुछ खास नहीं, बस यहाँ पे एक 27 का मल्टीप्लाई एडिशनल में कर दिया है। तो ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन बन गया इस वजह से। अब हमें क्या क्या दिया हुआ है पहले हम इस पे ध्यान देंगे। हमें a प्लस बी की वैल्यू दी गई है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू दी गई है, तो हमें क्या निकालना होगा सबसे पहले ए बी, क्योंकि हमारे पास ए बी तो है नहीं। अगर हम a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास ए बी तो नहीं है, बाकी सब कुछ तो हमें दे ही रखा है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, ए बी निकालेंगे। ए बी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। ए बी इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन 2। ठीक, अब हमें a प्लस बी की वैल्यू क्या है हमारी 7/3। अब इसका होल स्क्वायर होगा क्या हो जाएगा ये 49/9 माइनस 31/9 अपॉन 2। तो ये क्या आ जाएगा 18/9 इंटू 2, क्योंकि यह जो डिवाइड के डिवाइड में होता है तो वो भी नीचे मल्टीप्लाइड हो जाता है डिवाइड में। तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1 आ गई। ए बी की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1 आ गई। ए बी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, ए बी की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब हमें ए क्यूब बी क्यूब की वैल्यू निकालनी है। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा क्योंकि मैं सारे फॉर्मूले कल प्रूव करा चुका हूं, तो इस वजह से। तो 27 ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू, पहले ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू निकाल लेते हैं। काम करते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू क्या है हमारी, हमें ए बी दे गया है 7/3, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 49/9 माइनस 3ab माइनस 30। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा 7/3 इंटू, अब यहां पे ये चला जाएगा तो 9 त्रिक 27 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहां से 23, 27 10 37 10 47 22 आएगा, सॉरी 22। तो ये क्या हो जाएगा 22/9। ठीक, अब ये क्या आ गई a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू। अब ये वैल्यू क्या करेंगे हम उठा के इसमें रख देंगे। तो आपको ये नहीं दिख रहा कि ये 27 बन रहा है सीधा सीधा, तो हमारा क्या आ जाएगा 27 इंटू
22 इंटू 7/27। 27 कट गया, 22 सत्ते क्या आ गया 154। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, ये अगर नोट डाउन कर लिया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है हमारा? इफ 16x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 48 एंड xy इक्वल टू 2, x comma y where x comma y greater than 0, then the value of 64x cube plus y cube, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 320, ऑप्शन बी 340, ऑप्शन सी 300, ऑप्शन डी 240। अब आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये भी एकदम बेसिक क्वेश्चन है। आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या दे रखी है 48, एक्स वाई की वैल्यू क्या दे रखी है 2। अरे 16 क्या है, 4 ही का तो स्क्वायर है। अब हमें क्या निकालना है 64x क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब x क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। x क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला x प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अगर हम इसको इस टर्म को a को x के रूप में लिखें और b को y के रूप में लिखें तो अब ये फिर कैसे सॉल्व होगा? ये भाई 16 का क्यूब आपको 4 का क्यूब नहीं दिख रहा, ये 4 का स्क्वायर 16 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है। ठीक, अब इसे सॉल्व करने के लिए हम डायरेक्ट क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा x प्लस वाई। तो हमें पहले 4x प्लस वाई निकालना होगा। तो हम क्या करेंगे 4x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 16x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 4 इंटू एक्स वाई। ठीक, अब 16x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या दे रखी है हमें 48, एक्स वाई की वैल्यू क्या दे रखी है हमें 2, तो हम ये रख देंगे 48 प्लस एक्स वाई, 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक, अब ये क्या आ जाएगा आपका 64। तो 4x प्लस वाई का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 64। तो 4x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 8। इसका अंडर रूट होगा ना जब 4x प्लस वाई की वैल्यू निकालेंगे हम। तो अब 4x प्लस वाई की वैल्यू हमारी आ गई। हमसे क्या पूछा है 64x क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू, बस आसानी से निकल जाएगा। तो 64x क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू क्या होगा 4x प्लस वाई, तो 8 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे 4x प्लस वाई का होल स्क्वायर करेंगे 64 हो जाएगा, माइनस 3 टाइम्स ऑफ 4 इंटू एक्स वाई की जगह हम क्या रख देंगे 2। तो यहां से क्या आ गया 4 × 12 दूनी 24, 24 ये आ गया। तो 64 माइनस 24 कितना आ जाएगा 40, 40 इंटू 8 कितना आ जाएगा 320। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। बाकी अगर आप एग्जाम में करेंगे तो आपको इतना करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है, क्योंकि आपको पता है कि x के कोफिशिएंट की जगह क्या है 16 का x स्क्वायर है, आपको
ये फॉर्मूला लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी, आप ऐसे डायरेक्ट कर सकते थे। डायरेक्ट करते फिर यहाँ आपका 2 से 3 लाइन में आंसर आ जाता। और कैलकुलेशन कम से कम करने की कोशिश किया करिए, ज्यादा चीजें दिमाग में ही सॉल्व करने की कोशिश किया करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इफ, क्वेश्चन नंबर ये हो जाएगा 50। इफ a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल टू 218 218 एंड a प्लस b इक्वल टू 2, then the value of 1 upon a plus 1 upon b is, आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 2/35, ऑप्शन बी -2/35, ऑप्शन सी 1/17, ऑप्शन डी -1/12। ये नेक्स्ट टाइप है। आप इसको वीडियो को पॉज करिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। ये भी एकदम बेसिक क्वेश्चन ही है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो। अब हमें क्या करना होगा, मैं सॉल्व ही करा देता हूं। हमें क्या करना होगा, ये चीजें आपको दिख रही है, ये चीज हमें क्या निकालनी है, ए बी की वैल्यू निकालनी है। तो यहां से क्या आएगा हमारा रिजल्टेंट, ए, यहां से क्या आ जाएगा हमारा रिजल्टेंट, यहाँ इसको इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी अपॉन ए बी। तो ये क्या हो जाएगा 2 अपॉन ए बी, तो यहाँ पे 2 अपॉन ए बी आ जाएगा। ठीक, अब हमें क्या निकालनी है, ए बी की वैल्यू निकालनी है। ए बी की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि भाई ए बी कैसे निकलेगा। ए बी कैसे निकलेगा, अब हमें क्यूब दे रखा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू दे रखी है और ए प्लस बी की वैल्यू दे रखी है। आपको नहीं लगता कि हमें ए बी की वैल्यू निकालने के लिए हमें ये फॉर्मूला यूज करना होगा, क्योंकि हमें ए प्लस बी की वैल्यू भी दे रखी है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा, और उसके बाद हमें ए बी की वैल्यू निकालनी है और ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू दे रखी है। तो मैं थोड़ा डायरेक्ट करूंगा, तो 218 218 इक्वल टू 2 इंटू 4 माइनस 3ab। इससे इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 2 1 जा 2, 2 निम्मा 18, ठीक, इक्वल टू 4 माइनस 3ab। 4 से इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 105 इक्वल टू माइनस 3ab। 105, 35 3 105, 3 3 9, 3 5 15। तो ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/35। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। एग्जाम में आपको इतना ही सॉल्व करना है, ऐसे ही सॉल्व करना है टिक-टू। ये नहीं कि आप फार्मूला निकालना बैठ गए, सॉरी 2/35 आएगा। यहाँ पे 1/35, ये ए बी की वैल्यू आ गई। अब ए बी की वैल्यू इसमें रख देंगे, ए बी की वैल्यू 35 आएगी, सॉरी -35। ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, -35। -35 आ गई। अब आपको क्या पूछा गया था, 2/ab, तो 2/ab की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2/35। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको एग्जाम में ऐसे ही सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कौन सा था, 16 था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 डाल लीजिए आप लोग। देखिए, इफ x प्लस वाई इक्वल टू 17 एंड xy इक्वल टू 35, x ग्रेटर देन y,
then the value of x क्यूब माइनस वाई क्यूब इज, आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 792 अंडर रूट 21, ऑप्शन बी आपका है 702 अंडर रूट 21, ऑप्शन सी आपका है 703 अंडर रूट 21, ऑप्शन डी आपका क्या है, नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज का मतलब हो गया इनमें से कोई नहीं। अब ये भी एक नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन है, आप वीडियो को पॉज करिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। आप आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, बाकी मैं इसको सॉल्व करा देता हूं। इसको भी हमें क्या क्या दिया गया है, x प्लस वाई की वैल्यू दी गई है, एक्स वाई की वैल्यू दी गई है। हमसे क्या पूछा है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू पूछी गई है। ये पहले अब इसमें वो फॉर्मूला मत अपना दीजिएगा कि इसके जगह एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की जगह एक्स प्लस वाई की वैल्यू रख दें, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस प्लस एक्स वाई। तो अब इसके लिए हमें क्या निकालना होगा, पहले x माइनस वाई। अब x माइनस वाई कैसे निकलेगा, तो पहले हम x माइनस वाई निकालेंगे। तो मैंने अपने फॉर्मूले में बताया भी था, प्रीवियस क्लास में आप देखेंगे तो उसमें साफ साफ मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था। मैं रिपीट नहीं करना चाहता वो फॉर्मूला, बट मेरे को करना ही पड़ेगा क्योंकि कुछ नए लोग भी आएंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस टाइम्स ऑफ x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 4xy। मैंने आपको ये लिखवाई हुई थी ये चीज। अब हमें क्या चाहिए, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस टाइम्स ऑफ 4xy। ठीक, अब x प्लस वाई की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 17, एक्स वाई की वैल्यू क्या दे रखी है, 35। ठीक, ये वही वैल्यू यहाँ पे उठा के क्या हो जाएगा, 289 माइनस 140। ठीक, तो क्या हमारा आ जाएगा 149। x माइनस वाई की वैल्यू फिर क्या आ जाएगी, अंडर रूट 149। ठीक, अब क्या करेंगे हम, अब हमें क्या निकालना है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। बस यही एक्स माइनस वाई की वैल्यू उसमें रख लेनी है। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट 149 इंटू 149 माइनस 3ab। तो 35 3 कितना हो जाएगा, 105। ठीक, तो अंडर रूट 149, अब क्या आ जाएगा, ये 44 यहां से। ठीक, तो ये क्या आ जा रहा है, 44 अंडर रूट 149 एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की आपकी वैल्यू। तो इसमें तो कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, तो हम ऑप्शन डी आंसर मार्क कर देंगे। ठीक, आपको ये मैंने फॉर्मूला बताया है पिछला, और ये मैंने इंटरचेंज किया है कि कैसे निकलेगा। ये आपको लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी, आपको ये चीजें ऑलरेडी याद होनी चाहिए। जब मैंने फॉर्मूला लिखवा दिया तो आपको ये चीजें ऑलरेडी याद होनी चाहिए। इसका सॉल्यूशन इतना ही है, बस मुश्किल से मुश्किल इतना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18। अब क्वेश्चन नंबर 18 कौन सा है हमारा, इफ x plus y equal to 14 and x cube plus y cube equal to cube plus y cube equal to 1064, then the value of
then the value of x cube minus then the value of x square minus y square will be, आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए 54, ऑप्शन बी 84, ऑप्शन सी 70, ऑप्शन डी 78। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो इस क्वेश्चन में हम वैल्यू पुट करके आराम से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें वैल्यू पुटिंग भी लग सकती है आराम से। तो वैल्यू पुटिंग लगा लेंगे, इसमें वैल्यू पुटिंग बन तो रहा है, वैल्यू पुटिंग बन रहा है। x की जगह 10 रख देंगे, y की जगह 4 रख देंगे, 10 का हो जाएगा 1000, 4 का हो जाएगा 64, बन जाएगा, वैल्यू पुटिंग से बन जाएगा। तो हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो 10 का हो जाएगा 100 माइनस 16, ठीक, तो ये क्या आ जाएगा 84। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। बाकी आप इसको फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे मैंने सॉल्व करा है। ये मैंने एक क्वेश्चन उठाया था जिसपे आप वैल्यू भी पुट करके आंसर ला सकते हैं। आप इसको फॉर्मूले से करना चाहेंगे तो फॉर्मूले से ही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का है, इसको मैं फॉर्मूले से ही करा दूंगा, नहीं तो कुछ लोग समझ नहीं पाएंगे कि फॉर्मूले से कैसे होगा ये वाला टाइप। इफ क्वेश्चन a minus b equal to 4 and a cube minus b cube equal to 88, then find the value of a square minus b square। सेम ही क्वेश्चन है। अब आप इसके ऑप्शन सुन लीजिए। ऑप्शन ए 6√6, ऑप्शन बी 9√6, ऑप्शन सी 8√6 एंड ऑप्शन डी 7√6। आपको इसे सॉल्व करना है। अब पहले आप क्वेश्चन में देखा करिए हमें दिया क्या क्या गया है, फिर ये देखा करिए पूछा क्या है। तो हमें क्या दिया है? a माइनस बी की वैल्यू दी गई है 4, a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू क्या दी गई है 88। ये पुराने क्वेश्चन पे ही बेस्ड है। तो अब हमें क्या निकालना है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमें निकालना है। तो अब ये कैसे निकलेगा? पहले हम इसको तोड़ लेंगे। मैंने अपनी पहली क्लास में बताया था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिख लेंगे? a प्लस बी a माइनस बी। a माइनस बी की वैल्यू हमें क्या दे रखी है? 4। अब हमें a माइनस बी की वैल्यू 4 दे रखी है, a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू 88 दे रखी है। तो हम a प्लस बी की वैल्यू नहीं निकाल सकते? आराम से निकाल सकते हैं a प्लस बी की वैल्यू। तो वो कैसे निकलेगी? a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब बी क्यूब की जगह क्या लिख देंगे? 88। a माइनस बी हमारा क्या है? 4 16 प्लस 3ab, ठीक। यहाँ पे हमने यही फॉर्मूला यूज किया है, यही वाला फॉर्मूला यूज किया है। अब यहाँ पे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ये हो गया 22। 22 में से 16 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? इक्वल टू 3ab। तो 22 में से 16 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 6, ठीक। तो 6 को 3 से काट देंगे तो क्या आ जाएगी? ab की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक। अब ab की वैल्यू 2 आ गई है। तो अब
a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab, तो 4 इंटू 2 माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो -16। तो हमें फॉर्मूला क्या बताया गया था, मैं एक बार फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टाइम्स ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab। ठीक, तो ये हमारा फॉर्मूला है, तो ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 16 8 क्या आ जाएगा हमारा 24। ठीक, तो a प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 2√6, क्योंकि 6 चौका 24 होता है। ठीक, तो 4 का अंडर रूट बार क्या आ जाएगा 2 के रूप में। अब ए बी की वैल्यू आ गई, हमसे पूछा क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी की वैल्यू पता है, तो ए बी की वैल्यू यहाँ पे उठा के रख देंगे 2√6। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या आ जाएगा 8√6। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन डालिए, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20। If x cube plus y cube is equal to 416 and x plus y is equal to 8, then find x to the power 4 plus y to the power 4। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 3002, ऑप्शन बी 3104, ऑप्शन सी 3204, ऑप्शन डी 3004। ठीक, ये नेक्स्ट टाइप है इसी फॉर्मूले के बीच। अब ये कैसे निकलेगा, हमें क्या क्या दिया गया है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू दी गई है, x प्लस वाई की वैल्यू दी गई है, हमसे क्या पूछा गया है x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4। पिछले शायद दूसरी क्लास में मैंने इसका एक्सपेंशन भी बताया था इस फॉर्मूले का। तो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या क्या दिया गया है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू दी गई है और क्या दिए गए एक्स प्लस वाई की वैल्यू दिया गया है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, एक्स वाई, क्योंकि उसका निकलना बहुत जरूरी है क्योंकि वही नहीं है इसमें। अब वो कैसे निकलेगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू क्या दी गई 416। ठीक, एक्स प्लस वाई यहाँ पे 8 है और इधर जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर 64 माइनस टाइम्स ऑफ 3xy। ठीक, अब ये कट जाएगा, 8 पंचे 40, 8 दूनी 16, 52। ठीक, अब 52 में से 64 माइनस करेंगे, माइनस टाइम्स ऑफ 3xy, 64 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। 12 तो xy की वैल्यू क्या आ गई 4। ठीक, अब xy की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4। अब हमें क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैसे निकलेगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। 2xy की जगह क्या रख देंगे, 2 इंटू 4 8। अब यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 56। 56 आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू। ठीक, अब हमें इसका फॉर्मूला एक्सपैंड कर देना है। इसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था। अगर हम इसको नॉर्मल फॉर्म में लिखें, नॉर्मलाइज फॉर्म में, तो ये एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर का ये होल स्क्वायर है। ठीक, अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के होल स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक, अब इसमें क्या माइनस होगा ना, अब इसमें जब हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखते हैं तो ये होता है प्लस टाइम्स ऑफ 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है। ठीक, अब हमसे क्या पूछा गया है, x
एक्स स्क्वायर टू द पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 4। ठीक, तो हम इसको इधर ले लेंगे तो ये का किस में चला जाएगा, माइनस में। ठीक, तो x टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस टाइम्स ऑफ 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक, अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, 56। तो यहाँ पे 56 का स्क्वायर कर देंगे माइनस 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई की वैल्यू क्या आई थी, 4। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16। तो ये हो जाएगा 16। अब 56 का स्क्वायर क्या होता है, 56 का स्क्वायर होता है 3136। ठीक, अब इसमें -32 हम माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3104। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 3104। आपको अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इतना ही शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखना है। कुछ ना समझ में आवा तो मैं इस क्वेश्चन को एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं। पहले हमने क्या क्या किया, पहले हमें क्या क्या दिया गया था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू, एक्स प्लस वाई की वैल्यू। ठीक, तो हमने जो है ये फॉर्मूला लगा दिया उसमें। ठीक, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की जगह 416 रख दिया, एक्स प्लस वाई की जगह 8 रख दिया, और फिर एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर की जगह इसका स्क्वायर हो जाएगा 64 माइनस टाइम्स ऑफ 3xy। सेम यही फॉर्मूला है। ठीक, अब फिर इससे काट देंगे तो ये हो जाएगा 52 और यहाँ पे बचेगा 64। 52 में से 64 माइनस करेंगे तो 12 आएगा, और इसमें 3 से फिर डिवाइड कर देंगे तो 4 आ जाएगी, और दोनों साइड माइनस माइनस होगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एक्स वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अब उसके बाद जब हम इस फॉर्मूले का एक्सपेंशन करेंगे तो हमें एक चीज की वैल्यू और चाहिए होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू चाहिए होगी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालते हैं, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक, सेम एज इट इज मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दिया है। ठीक, तो अब x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई की वैल्यू क्या दे रखी है, 8, तो इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 64। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और 2 इंटू एक्स वाई की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, एक्स वाई की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, 4। ठीक, तो 4 दूनी हो जाएगा 8। अब इसको माइनस कर देंगे तो एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 56। अब हमें क्या निकालना था, अल्टीमेटली x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4। तो ये फॉर्मूला मैंने क्लास 2 में एक्सप्लेन भी किया है और प्रूफ के साथ एक्सप्लेन किया है। जब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर होता है तब ये आता है x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर y स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4। ठीक, तो हम इसको इस साइड भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, इधर साइड क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस टाइम्स ऑफ 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक, अब हम x स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या निकालें, x स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू हमारी 56 है, तो 56 का स्क्वायर कर देंगे हम, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर है। उसके बाद हमारा क्या है, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक, तो x y की वैल्यू क्या है, 4, तो x y का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16। अब 56 के स्क्वायर को माइनस इसमें माइनस कर देंगे तो हमारा 3104 आंसर आ जाएगा। अगर आपको एग्जाम में ये सवाल आया, वैसे तो बतेरे क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के, अगर ये सवाल आया तो आप इस स्टेप को भी इरेज कर देंगे। आपको मुश्किल से मुश्किल इतनी कैलकुलेशन करनी है बस, ये 2 से 3 लाइन में हो जाएगा। और ये प्री का क्वेश्चन है, प्री में भी ऐसे सवाल आते हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, स्टार्ट हो। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, इफ a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू 260 दिया रखा है और a माइनस बी की वैल्यू क्या दे रखी है, 8। तो हमसे पूछा गया है a की पावर 4 प्लस b की पावर 4। तो ये कैसे आएगा, अब तो पहले हमें जो दे रखा हो पहले हम वो निकाल लेते हैं। तो मैं डायरेक्ट यूज करूंगा फॉर्मूले, क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने काफी कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब की जगह यहाँ पे 260 रख देंगे, क्योंकि हम ये वाला फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे। ठीक, इक्वल टू, अब आगे क्या करना है, a माइनस बी की वैल्यू 8
चल नहीं रहा है। a माइनस बी की वैल्यू 8 है और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 64 प्लस 3ab। ठीक, अब इससे इसको काट देंगे तो 4 दूनी 8 और ये 65 चौका 260। ठीक, तो ये 65/2 हो जाएगा माइनस 64 प्लस 3 इक्वल टू 3ab। ठीक, अब ये 64 दूनी 128, 128 में से 65 घटाएंगे तो हम क्या आ जाएगा हमारा माइनस 63/2 इक्वल टू 3ab। 3 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा 21, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। ठीक, तो ab की वैल्यू क्या आ गई हमारी, ab की वैल्यू आ गई माइनस 21/2। अब हमें ab की वैल्यू निकल गई, अब हमें क्या चाहिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस वाले फॉर्मूले के फॉर्म में। तो a स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर सबको पता होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो अगर हमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो हमें क्या हो जाएगा, ये a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, अब a माइनस बी की वैल्यू क्या दे रखी 8, तो ये हो जाएगा 64 और इसकी वैल्यू हमें दे ही रखी है तो ये हो जाएगा 64 माइनस 21। तो 64 माइनस 21 कितना हो जाएगा, ये 43। ठीक, तो ये हो जाएगा 43। अब हमें क्या निकालना है a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 क्या हो जाएगा 43 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 21 का स्क्वायर अपॉन 4। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4। तो 21 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 441। तो 441 काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 0 बढ़ाएंगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 0 बढ़ाएंगे पॉइंट लगाएंगे 2 पंचे 10। ठीक, अब 43 का स्क्वायर क्या होता है, 43 का स्क्वायर होता है 1849 माइनस 220.5। अब इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो लगभग 16 के करीब करीब आना चाहिए। तो क्या आ जाएगा 1628.5। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, इसके ऊपर इस वजह से मैंने 2 क्वेश्चन करा दिए। अभी मैं एक क्वेश्चन इस पे होमवर्क भी दूंगा आपको जो आपको करके लाना है, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। तब तक हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हो गया क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आप डालिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन लिखिए इफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 69 एंड a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 इक्वल टू 3409, then what is the value of a cube plus b cube equal to what? ठीक, आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 506, ऑप्शन बी 407, ऑप्शन सी 429, ऑप्शन डी 473। ठीक, अब ये नेक्स्ट टाइप है, ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आपको क्या क्या दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है, ए टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4 की वैल्यू दे रखी है। आपको क्या निकालना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब कैसे निकलेगा,
आपको पहले इसमें से देखिए क्या नहीं दिया गया है, ए बी। तो पहले हम क्या निकालने की कोशिश करेंगे, ए बी निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो ए बी कैसे निकलेगा, हमें ए टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4 का फॉर्मूला पता ही है। तो कैसे निकालेंगे, ए टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4 की वैल्यू क्या दे रखी है, 3409। ए टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4 की वैल्यू ये इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 69 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए बी का होल स्क्वायर। ठीक, अब हमें 69 के स्क्वायर में से इसको घटा देना है, तो हमारा क्या आ जाएगी, ए बी की वैल्यू आ जाएगी। तो अब इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 69 का 69 के स्क्वायर क्या होता है, 4761 4761 माइनस 3409 अगर आप इसमें से घटाएंगे इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ 2 ए बी का होल स्क्वायर। ठीक, अब ये घट के क्या हो जाएगा, ये घट के हो जाएगा 676 676 676। अच्छा, इधर से इसको इधर करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। ठीक, 676 ये क्या आ जाएगी आपकी एक्स वाई की वैल्यू, ए बी की वैल्यू आ जाएगी, डायरेक्ट ए बी की वैल्यू आ जाएगी 676 ए बी का होल स्क्वायर की। अब ए बी की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, ए बी की वैल्यू आ जाएगी 26, क्योंकि 26 का स्क्वायर क्या होता है, 676। 26 का स्क्वायर 676 होता है। अब हमें ए बी मिल गया। ठीक, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का हमें वैल्यू पूछा है। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, ए प्लस बी निकालना है। तो ए प्लस बी कैसे निकलेगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या दे रखी है, 69 प्लस 26 दूनी 52, 2 ए बी 26 दूनी 52, तो 2 इंटू 26, तो 26 दूनी 52 हो जाएगा। हम इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 2 11 6 5 11 1 12 121। तो x प्लस सॉरी a प्लस b का होल स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 121। तो a प्लस b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 11। ठीक, क्योंकि 11 का ये स्क्वायर क्या होता है, 121 होता है। अब हमें क्या निकालना है, a प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब, अब मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूं, a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू क्या होता है, बी क्यूब इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी 11 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर 121 माइनस 3 ए बी। ए बी की वैल्यू क्या दी है कि 26, तो 3 ए बी, तो 26 3 क्या हो जाएगा, 26 3 6 18 3 6 18 3 दूनी 6 7, 26 3 क्या हो जाएगा 78। ठीक, तो हमारे यहां से क्या आंसर आ जाएगा, इसमें से 78 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 108 118। तो यहां से आ जाएगा ये 43। ठीक, तो 43 इंटू 11, तो 43 इंटू 11 क्या हो जाएगा, 11 3 33 या 3 1 के 3 यूनिट डिजिट मैच कर लेंगे, क्योंकि ऑप्शंस बहुत दूर दूर है। तो 473 हमारा आंसर हो जाएगा। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, इसका यही आंसर आएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा फिर इसका। ठीक, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं मैंने क्या क्या किया, क्योंकि मैंने बहुत शॉर्ट में किया है तो हो सकता है कुछ लोगों को समझ में ना आया हो। एक बार मैं फिर से बता देता हूं मैंने क्या क्या किया है। आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 69, ए टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4 की वैल्यू क्या दे रखी है 3409। आपसे क्या पूछा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू आपसे पूछी है। ठीक, अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो फाइंड आउट करने के लिए पहले हम क्या लगाएंगे, पहले हम सीधा सीधा a टू द पावर 4 और b टू द पावर 4 का फॉर्मूला लगाएंगे। तो a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस टाइम्स ऑफ 2xy का होल स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे a टू द पावर b टू द पावर 4 की वैल्यू दे रखी है, और यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हम 69 का स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ ab का स्क्वायर कर देंगे।
अब उसके बाद माइनस कर किया हमने, उसके बाद 2 टाइम्स ऑफ ए बी का होल स्क्वायर की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो ए बी का होल स्क्वायर की वैल्यू आ गई 676, तो ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 26। अब हम यहां से फिर सीधा निकाल लेंगे क्योंकि हमें उसके लिए a क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूले में और क्या जरूरत पड़ेगी, हमें a प्लस बी की जरूरत भी पड़ती है हमें। तो हम क्या करेंगे a प्लस बी निकालेंगे, तो a प्लस बी निकालने के लिए हम क्या कर देंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आई थी हमारी, a स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू आई थी यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे दी गई है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे 69 रख देंगे, 2ab की जगह 26 रख देंगे क्योंकि ab की वैल्यू हमारी 26 आई है। तो ये हो जाएगा 26 दूनी 52, हम इसको ऐड कर दें तो 121 आ जाएगा। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 121, a प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी 11। अब यहाँ पे हम सीधा डायरेक्ट a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला रख देंगे। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला a प्लस बी इंटू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टाइम्स ऑफ 3ab। तो यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू 11, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या कर देंगे 11 का स्क्वायर कर देंगे 121 आ गया, और माइनस 2ab। तो 2ab की वैल्यू क्या है माइनस 3ab सॉरी, तो 3ab की वैल्यू क्या है 26, तो 26 यहाँ क्या होता है 78। तो इसमें से माइनस करेंगे 43 आएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, हम सीधा यूनिट डिजिट मैच कर लेंगे क्योंकि ऑप्शंस जो है इसके बहुत दूर दूर है, ऑप्शन कोई कहीं पे कोई कहीं पे। अगर यहाँ पे लास्ट में हर एक के यूनिट डिजिट जो होता है 3 होता है तो हम मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं, क्योंकि ऑप्शंस दूर दूर है तो हम सीधा यूनिट डिजिट चेक करके आंसर मार्क कर देंगे। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 डालिए आप लोग। इफ 5x plus 9y is equal to 5 and 125x क्यूब प्लस 729y क्यूब is equal to 120, then the value of product of x and y। ठीक, आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस भी सुन लीजिए। 1/9 ऑप्शन बी है इसका 1/135, ऑप्शन सी है इसका 1/45, ऑप्शन डी है इसका 1/70। ठीक, तो ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, ये आपके ऑप्शंस हैं। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमें क्या क्या दे रखा है, 5x प्लस 9y इक्वल टू 5, 125x क्यूब प्लस 729x क्यूब इक्वल टू 120, तो ये इसी का क्यूब है। ठीक, तो हम क्या पूछा गया है एक्स वाई की वैल्यू, तो हम ये फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक, अब यहाँ पे मैंने फॉर्मूला a प्लस बी के टर्म में लिखा है, आप x प्लस वाई के टर्म में लिखेंगे तो भी यही आएगा। ठीक, बस हमें ये ध्यान रखना है a और b की वैल्यू सही से पुट करनी है, गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या है 125x क्यूब 729y क्यूब की वैल्यू 120 इक्वल टू 5। अब ये 5x प्लस 9y की वैल्यू 5 आ गई, अब इसका होल स्क्वायर होगा तो ये क्या हो जाएगा 25 माइनस 3 इंटू 5x इंटू 9y। ठीक, अब हमें एक्स वाई की वैल्यू क्या दे रखी है, एक्स वाई की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, सॉरी एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स वाई की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हम यहां से काट देंगे तो ये क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 चौका 20, 24, तो 24 माइनस 25 इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ 135 एक्स वाई। ठीक, तो ये यहां से क्या आ जाएगा -1 इक्वल टू माइनस 135 टाइम्स ऑफ एक्स वाई, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/135, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर, बस आपको दो चीजें माइंड में एकदम रेडी रखनी है, आपको
कुछ बच्चे क्या कर देते हैं, यहाँ पे सीधा एक्स वाई लिख देते हैं। आपको यहाँ पे एक्स वाई, एक्स की जगह क्या रहेगा 5x, वाई की जगह क्या है 9y। तो यहाँ पे आपको पूरा लिखना होता है 3 इंटू 5x इंटू 9y। ये गलती मेजरली हो जाती है बच्चों से, तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर करेक्ट आएगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा आप लोग। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस पे, या नेक्स्ट टाइप कर लेते हैं। अब तो इस टाइप के क्वेश्चन हो ही जाएंगे, पीछे भी करा दिए मैंने। चलिए लिखिए क्वेश्चन नंबर 25। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25 में आप लोग लिखिए, इफ a plus b is equal to 2 and ab is equal to 4, then find the value of a to the power 4 plus b to the power 4 plus ab cube plus ba cube। ठीक, आपके ऑप्शंस हैं, आप पहले ऑप्शन सुन लीजिए। ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 18, ऑप्शन बी -16, ऑप्शन सी -32, ऑप्शन डी 24। अब ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, इसी फॉर्मूले पे बेस्ड, लेकिन एक अजीब सा क्वेश्चन बना के दे दिया है, डरावना सा। आदमी देखेगा तो पहले यही सोचेगा ये क्या है। आप इसको अगर कॉमन लेंगे तो आपको पता होगा, आप अगर इसको कॉमन लेंगे तो कॉमन लेके ये चीज, ये टर्म जो है ये कॉमन लेके क्या आ जाएगी, a प्लस बी इंटू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब मैंने जैसे डायरेक्ट कर दिया, अब कुछ लोग बच्चे होंगे जो समझ ही नहीं पाएंगे ये कैसे आया, तो इसके लिए मुझे पूरा खोलना पड़ेगा, बट मैं समझा ही देता हूँ। एक काम करता हूँ, a to the power 4 plus b to the power 4 plus ab cube plus ba cube। तो हम क्या करेंगे, इसको a के टर्म की साइड a को लिख लेंगे, b के साइड b को। तो ये हम कर देंगे a to the power 4 plus ab cube plus b to the power 4 plus ba cube। ठीक, अब यहाँ से a कॉमन ले लेंगे, a, तो ये क्या हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस यहाँ से b कॉमन ले लेंगे, फिर आ जाएगा बी क्यूब प्लस ए क्यूब। ठीक, अब यहां से ए क्यूब प्लस बी क्यूब कॉमन दिख रहा है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट बन जाएगा ए प्लस बी ए क्यूब प्लस बी क्यूब। लेकिन ये चीजें आपको आनी चाहिए, आप नहीं आती तो ठीक है, धीरे धीरे क्वेश्चंस करते करते आपको ये चीजें ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगी कि इस टर्म को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक, तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं क्योंकि इसका कोई मतलब है नहीं, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया। ठीक, अब हमें क्या क्या दिया गया है, हमें a प्लस बी की वैल्यू ऑलरेडी 2 दे रखी है। ठीक, हमें a क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है। ठीक, अब आप डायरेक्ट निकालना सीखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो हमें a प्लस बी की वैल्यू 2 इंटू 4 माइनस 3ab, तो 4 है 12, तो ये इसमें से माइनस होगा क्या आ जाएगा -8, तो ये -16, तो ये हो जाएगा -32। ठीक, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन बस इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं है, इससे ज्यादा इसका सॉल्यूशन नहीं है। ठीक, और ये भी मैंने समझाने के लिए लिखा है, आप अगर सॉल्व करते तो ये स्टेप भी कट जाता, अगर आपको याद होता तो। ठीक, अगर आपको पता होता, इसका सॉल्यूशन बस एक ही लाइन में है। आप शॉर्टेस्ट फॉर्म यूज किया करिए, ज्यादा से ज्यादा चीजें दिमाग में करने की कोशिश किया करिए, कम से कम चीजें पेपर पे लिखने की कोशिश किया करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, एक इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन और कर लीजिए, ये आप मुझे करके बताएंगे। ये मैं बिल्कुल नहीं कराऊंगा, मेरा मूड तो नहीं है, बट मैं देखता हूं। इफ a प्लस बी इक्वल टू 3/4, ab इक्वल टू 1/8, then the value of
a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 प्लस ए बी क्यूब प्लस बी ए क्यूब, ठीक। इज, अब आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन सुन लीजिए। 27/128, ऑप्शन बी 9/253, ऑप्शन सी 27/256 एंड ऑप्शन डी आपका है 9/64, ठीक। अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ये भी तो एकदम उसी पे बेस्ड है, पुराने वाले पे। तो आप इसको वीडियो को पॉज करिए, इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, क्योंकि इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन इस पे करा चुका है, सेम ही है ये क्वेश्चन। अब मैं इसको सॉल्व भी करा देता हूं। तो इसका मैंने आपको फॉर्म बता ही दिया था पिछले बार में, प्रूफ करके भी दिखा दिया था कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी मल्टीप्लाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक। a प्लस बी हमें क्या दे रखा है, 3/4, ठीक। अब a क्यूब प्लस बी क्यूब कैसे निकालेंगे हम, तो इंटू a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टाइम्स ऑफ 3ab। तो ये 3/4 इंटू 9/16 माइनस 3ab की जगह क्या है 3/8, क्योंकि ab की वैल्यू क्या है 1/8, 3/8। तो ये कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 3 दूनी 6, तो 3/4 इंटू 3/16 इंटू 3/4, तो ये 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256। तो ऑप्शन यही है, नीचे का ही मैच कर लीजिए या ऊपर का ही मैच कर लीजिए। ऊपर में दो ऑप्शन सेम हो रहे हैं, तो नीचे का ही मैच कर लीजिए। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इसका। इसका सॉल्यूशन बस इतना ही होगा, इससे ज्यादा नहीं है, ठीक। मैंने कल जो होमवर्क दिया था आपको, उसका क्वेश्चन नंबर 2 मैंने कल आज आते ही करा दिया था, और क्वेश्चन नंबर 1 भी मैंने करा दिया इसी में, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है। तो आप एक काम करिए, अपने लिए आप होमवर्क लिखिए, होमवर्क में 2 क्वेश्चन लिखिए पहले आप। डालिए क्वेश्चन नंबर 1, ट्राई करिएगा सॉल्व करने की, बाकी मैं कल कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1, और ये दूसरे टाइप के हैं, कुछ टाइप के नहीं है। पहला क्वेश्चन आप लिखिए, इफ x प्लस वाई इक्वल टू 3, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7, देन फाइंड the value of x to the power 6 plus y to the power 6। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 322, ऑप्शन बी 321, ऑप्शन सी 325, ऑप्शन डी 329। आप इसमें भी यूनिट डिजिट लगा सकते हैं, क्योंकि इसके भी ऑप्शन दूर दूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 2, ये आपको होमवर्क में करके आने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए आप, इफ 16x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 65/36 एंड एक्स वाई इक्वल टू 1/18, x, y इज ग्रेटर देन 0। ये y है, मैं एक्सपेंशन फॉर्म में लिख देता हूँ, ठीक। 1/18 x, y इक्वल टू इज ग्रेटर देन 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, find the value of 64x cube plus y cube। इस टाइप का मैं एक क्वेश्चन आपको ऑलरेडी करा चुका हूं, वो उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है आपका 19/4, ऑप्शन बी है आपका 27/4, ऑप्शन सी है आपका 27/8, ऑप्शन डी है आपका 19/8। आप
इन दोनों क्वेश्चंस का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो दोनों क्वेश्चंस हैं, इन दोनों क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कल तक आप इसके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा, जिससे मैं भी देख पाऊँ आपकी तैयारी की लेवल कहाँ तक चल रही है। ठीक, बाकी मिलते हैं कल इसी जोश के साथ एक नई क्लास का और शुभारंभ करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।